नमस्कार, स्वागत है आपका द भारत प्रेस में। मैं हूं आपके साथ याशिका गर्ग। तो चलिए एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का 17वां दिन है। सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। कृषि कानूनों के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। प्रदर्शन को देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा बल तैनात। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं किसान। आज किसानों ने करनाल टोल प्लाजा फ्री किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता रजनीकांत को जन्मदिन की दी बधाई। ट्वीट करके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना। फरीदाबाद में 5 टोल प्लाजा पर 3500 पुलिसकर्मी हुए तैनात। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट। सुबह घने कोहरे के साथ हल्की बूंदाबांदी। आज किसानों ने जयपुर दिल्ली हाईवे जाम किया। यूपी के सभी टोल प्लाजा पर सख्त सुरक्षा। 130 टोल प्लाजा पर पीएसी की तैनाती। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में क्रिकेटर युवराज सिंह आज अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले पर 3 एफआईआर दर्ज। 7 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खुफिया सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी। किसानों के आंदोलन को अल्ट्रा लेफ्ट नेताओं ने किया हाईजैक। किसानों को भड़काने, हिंसा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाने की साजिश। पीएम मोदी ने कहा, किसान अपनी सब्जी कहीं भी बेच सकेगा। मंडियों के साथ बाहर भी बेच सकेंगे किसान। अब किसान डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सब्जी खरीद और बेच सकेगा। किसानों के आंदोलन पर शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना। किसानों के आंदोलन में अब तक फूट नहीं डाल सकी सरकार। सरकार का किसानों को कभी खालिस्तानी कभी पाकिस्तानी कहना। किसानों के समर्थन में पूरा देश किसानों के साथ। यूपी में पीजी करने वाले डॉक्टरों को डिग्री लेने के बाद 10 साल तक करनी होगी सरकारी नौकरी। योगी सरकार का बड़ा फैसला। बीच में नौकरी छोड़ने पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना होगा। किसानों के आंदोलन पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोरोना काल के दौरान हम लोगों ने इस बात को महसूस किया कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक बचाव ही एकमात्र उपाय है। हमें कोरोना से भी लड़ना है, लेकिन सामान्य जीवन को भी बहुत प्रभावित नहीं होने देना। किसानों के आंदोलन पर सुखबीर सिंह बादल ने कहा, बड़े दुख की बात है कि केंद्र सरकार किसानों के संघर्ष को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जो भी केंद्र सरकार के साथ सहमत नहीं है उसे सरकार देशद्रोही कहती है। मैं केंद्र को कहना चाहता हूं कि जो किसान बैठे हैं इनका किसी धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है, ये अन्नदाता हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 15 दिनों से लगातार कोरोना वायरस की रिकवरी नए मामलों से ज्यादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिक्की की 93वीं वार्षिक आम बैठक का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री बोले, कृषि क्षेत्र और इससे जुड़े अन्य सेक्टर के बीच की दीवारों को हटाया जा रहा है। इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार, नए विकल्प और तकनीक का ज्यादा लाभ मिलेगा। इन सब से कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा और इसका सबसे ज्यादा फायदा देश के किसान को होगा। और यह भी कहा, इस महामारी के समय भारत ने अपने नागरिकों के जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन बचाया। आज इसका नतीजा देश और दुनिया देख रही है। भारत ने जिस तरह बीते कुछ महीनों में एकजुट होकर काम किया, स्थितियों को संभाला है, उसने पूरी दुनिया को चकित कर दिया। पीएम मोदी ने शिवसेना नेता संजय राउत को दी जन्मदिन की बधाई। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 30,005 नए मामले सामने आए। इसी दौरान 442 लोगों की कोरोना से हुई मौत। अब तक कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 93,26,775 है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द भारत प्रेस के साथ।